हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, लेकिन उन सभी प्लैनेट्स में से सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी पर रहते हुए हम हवा की ध्वनि को सुन सकते हैं। पानी के बहने की आवाज भी बड़ी प्यारी लगती है। पक्षियों की चहचहाहट मन को मोह लेती है। ये ध्वनि का ही कमाल है कि हम बिना देखे ही पहचान लेते हैं कि हमें किसने आवाज दी है। लेकिन ऐसा सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है, क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल की मौजूदगी के कारण हवा के माध्यम के चलते साउंड वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए हवा या फिर पानी जैसे माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना इन माध्यमों के साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि जिस भी प्लैनेट्स पर एटमॉस्फेयर नहीं है, उन प्लैनेट्स पर हम बात नहीं कर सकते। जी हाँ, बिना हवा और पानी के हम किसी से बात भी नहीं कर सकते। ऐसे ही बात करें अंतरिक्ष की, तो यहाँ पर पूरी तरह से निर्वात यानी वैक्यूम है, जिसके कारण आप चाहे कितना ही तेज चिल्लाओ, आपकी आवाज आपके पास खड़े व्यक्ति को भी सुनाई नहीं देगी। ऐसे में सवाल ये आता है कि सौरमंडल में मौजूद हर एक प्लैनेट्स पर अलग अलग एक्टिविटी चलती रहती है, जिसके कारण साउंड वेव्स पैदा होती हैं। तो वहीं जब प्लैनेट्स इस अंतरिक्ष में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तब भी वे साउंड वेव्स प्रोड्यूस तो करते ही होंगे। सौरमंडल के हर एक प्लैनेट्स के द्वारा साउंड वेव्स प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन दिक्कत ये है कि अंतरिक्ष पूरी तरह से वैक्यूम है, जिसके चलते साउंड वेव्स को नहीं सुना जा सकता। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसकी हेल्प से हम प्लैनेट्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली साउंड वेव्स को सुन सकें। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में हर एक प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं। उन्हीं प्रयोगों की हेल्प से वैज्ञानिकों ने सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए उनके द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली साउंड वेव्स को रिकॉर्ड किया है। आज के इस वीडियो में हम हमारे सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली साउंड वेव्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ हम आपको प्लैनेट्स के रिकॉर्डेड साउंड क्लिप भी सुनाने वाले हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम जानते हैं कि अंतरिक्ष में बिना हवा या पानी के मीडियम की मौजूदगी के बिना हम किसी भी साउंड वेव्स को नहीं सुन सकते। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब अंतरिक्ष में साउंड के ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है, तो फिर वैज्ञानिकों ने प्लैनेट्स की साउंड वेव्स को रिकॉर्ड कैसे किया। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष को समझने के लिए अलग अलग अंतरिक्ष मिशन किए हैं और उनका डेटा भी कलेक्ट किया है। उन्हीं डेटा की हेल्प से वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्लैनेट्स के लिए साउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया है। वैज्ञानिकों ने प्लैनेट से जुड़े डेटा को साउंड वेव्स में बदलने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। सभी प्लैनेट्स के लिए साउंड वेव्स रिकॉर्ड करते समय वैज्ञानिकों ने सोनिफिकेशन, चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो उत्सर्जन जैसे डेटा का उपयोग करके साउंड वेव्स को रिकॉर्ड किया है। किसी भी प्रकार की वेव्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संशोधित करके उन्हें सुनाई देने वाली आवाजों में बड़ी ही आसानी से बदला जा सकता है। ये काम अंतरिक्ष से मिलने वाले किसी भी डेटा के साथ बड़ी ही आसानी से किया जा सकता है। साल 2022 में नासा ने मिशन मंगल के लिए भेजे गए अपने परसिवियरेंस रोवर की हेल्प से कई प्रकार की साउंड वेव्स को रिकॉर्ड किया था। परसिवियरेंस रोवर में 2 माइक्रोफोन लगे हुए थे। इन माइक्रोफोन की हेल्प से पृथ्वी पर बैठे लोग मार्स प्लैनेट्स की आवाजों को बड़ी ही आसानी से सुन सकते थे। रोवर द्वारा रिकॉर्ड की गई मार्स प्लैनेट्स की इन साउंड वेव्स में मंगल पर चलने वाली तेज हवाओं से लेकर रोवर की किसी चट्टान से टकराने तक की आवाज रिकॉर्ड की गई। नासा की माने तो इन ध्वनि में और पृथ्वी पर पैदा होने वाली ध्वनियों में थोड़ा बहुत डिफरेंस मौजूद है, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में मार्स की डेंसिटी काफी कम है और साथ ही साथ मार्स पर मौजूद एटमॉस्फेयर भी पृथ्वी की तुलना में पूरी तरह से अलग है, जिसके कारण मार्स से आने वाली आवाजें शांत और अधिक दबी दबी सी महसूस होती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मार्स पर मौजूद आवाज का पैटर्न लगभग पृथ्वी के जैसा ही है। इस कारण से उन लोगों को बहुत ज्यादा निराशा हो सकती है जिनका मानना है कि मार्स पर एलियंस रहते हैं, क्योंकि परसिवियरेंस रोवर के द्वारा रिकॉर्ड की गई आवाज सामान्य आवाज जैसी ही है। लेकिन फिर भी बहुत सी संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी पर परसिवियरेंस रोवर के द्वारा भेजी गई साउंड से हमने मार्स की उन्हीं आवाज को सुना होगा जिस वेवलेंथ के लिए हमारे कान सेंसिटिव होते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि मार्स से रिकॉर्ड की गई आवाज पर अभी और शोध करने की आवश्यकता है। आप भी सुनिए मार्स पर रिकॉर्ड की गई आवाजों को।
ऐसे ही यदि हम बात करें सूर्य के सबसे पास में मौजूद प्लैनेट बुध की, तो बुध की ध्वनि की विशेषता उच्च, तीव्र और रिपीटिंग टोन वाली होगी, जो इसके बहुत तेज घूमने और सूर्य से बहुत ज्यादा करीब मौजूद होने के कारण पैदा होती है। आप भी सुनिए बुध ग्रह पर रिकॉर्ड की गई आवाज को। ऐसे ही अंतरिक्ष में शुक्र ग्रह से धीमी गड़गड़ाहट वाली ध्वनि और ऊंचे स्वरों वाली आवाज से मिलीजुली आवाज पैदा हो सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो वीनस पर ये आवाजें इसके बहुत ज्यादा डेंस एटमॉस्फेयर और इसके वायुमंडल की ऊपरी परत में चलने वाली तेज हवाओं के कारण पैदा हो सकती है। सुनिए वीनस पर पैदा होने वाली आवाजों को। ऐसे ही जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं तो हमें कभी कभार तूफान, समुद्री लहरों और हवा में पत्तियों की सरसराहट जैसी प्राकृतिक घटनाओं की आवाज सुनाई देती है। लेकिन ये आवाजें भी कभी कभी ही सुनाई देती हैं, नहीं तो अधिकतर समय हमारा ग्रह पूरी तरह से शांत नजर आता है। आप भी सुनिए पृथ्वी पर रिकॉर्ड की गई आवाजों को। हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर के पास भी अपना एटमॉस्फेयर है। इस कारण से यहाँ पर भी साउंड वेव्स पैदा हो सकती हैं। भले ही ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज पैदा नहीं होती। जुपिटर से कम फ्रीक्वेंसी की गड़गड़ाहट वाली आवाजें पैदा होती हैं, तो वहीं कभी कभी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हार्मोनिक पैटर्न के जैसी गहरी और शक्तिशाली आवाजें भी पैदा होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जुपिटर से पैदा होने वाली ये आवाजें जुपिटर की शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड, इसके विशालकाय तूफान वाले रेड स्पॉट और बहुत तेजी से होने वाली एटमॉस्फेयर एक्टिविटी के कारण पैदा होती हैं। जुपिटर पर पैदा होने वाली आवाजों को आप भी सुन सकते हैं। जुपिटर के बाद हम बात करते हैं हमारे सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े प्लैनेट सैटर्न के बारे में। यह सौरमंडल में जुपिटर के बाद मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ पर जुपिटर की तरह ही आवाजें पैदा होती हैं, लेकिन वे जुपिटर की साउंड से थोड़ी बदली हुई होती हैं। सैटर्न की आवाजें कभी कभी बदली होती हैं, जो कि गहरी वायुमंडलीय आवाजें हैं। माना जाता है कि सैटर्न की ये आवाजें शायद इसके रिंग सिस्टम और इसके नॉर्थ पोल पर मौजूद हेक्सागोनल क्लाउड्स पैटर्न के कारण पैदा हो सकती है। आप भी सुनिए सैटर्न पर रिकॉर्ड की गई आवाजों को। हमारे सौरमंडल में सैटर्न के बाद यूरेनस का नंबर आता है। यह एक आइस जाइंट्स है, क्योंकि यहाँ तक पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। इस कारण से यूरेनस की आवाज दूसरे सभी प्लैनेट्स की आवाज से पूरी तरह से अलग हो सकती है। यूरेनस से कम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेट करने वाली साउंड वेव्स पैदा होती हैं। साथ ही साथ कभी कभी तेज आवाज वाली साउंड वेव्स भी पैदा होती हैं, जिसके कारण इसकी आवाज में कम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन साउंड वेव्स और तेज आवाज की मिलीजुली साउंड वेव्स पैदा होती हैं। इसकी इस तरह की विशेष ध्वनि के पीछे का कारण यह माना जाता है कि यूरेनस के साथ शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूरेनस अपनी धुरी पर करीब 98 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण इसकी अपनी धुरी पर घूमने की गति सौरमंडल में सबसे अलग है। यूरेनस पर रिकॉर्ड की गई आवाजों को आप भी सुनिए। हमारे सौरमंडल में यूरेनस के बाद दूसरा आइस जाइंट्स नेपच्यून है। माना जाता है कि नेपच्यून की ध्वनि गहरे और सामंजस्यपूर्ण स्वरों से जुड़ी विशेष ध्वनि होगी, जो जुपिटर और शनि की ध्वनि का मिला जुला रूप हो सकती है। नेपच्यून की ध्वनि भले ही शनि और जुपिटर की ध्वनि का मिला जुला रूप हो सकती है, लेकिन फिर भी यह उनकी तरह विस्फोटक नहीं होकर पूरी तरह से शांत होगी। ऐसा माना जाता है कि नेपच्यून से आने वाली इस तरह की विशेष ध्वनि इसके एक्टिव मौसम के पैटर्न और यहाँ चलने वाली शक्तिशाली हवाओं के कारण पैदा हो सकती है। आप भी सुनिए नेपच्यून पर रिकॉर्ड की गई आवाजों को। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हर एक प्लैनेट अपनी विशेष बनावट और वहां होने वाली स्पेशल एक्टिविटीज के कारण एक विशेष प्रकार की साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। इन साउंड वेव्स को उन प्लैनेट्स की आइडेंटिटी भी माना जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।